मेरे प्रिय बच्चे, रहस्य से भरी इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के समझ से बिल्कुल परे हो, किंतु उसका यह अर्थ नहीं कि अब यदि वो मनुष्य की समझ से परे हैं तो उनका वजूद नहीं है। वास्तव में उसका वजूद एहसास से कहीं ज्यादा होता है। उसका वजूद चेतना के सर्वश्रेष्ठ मौके पर नजर आता है। कुछ शक्तियां कभी बनाई नहीं जाती, वो पहले से ही सक्रिय होती हैं। इंसान उन्हें खोजता भी नहीं, बस एक दिन यूं ही उसे अचानक वह महसूस करने लगता है। और वही क्षण होता है जब उसके जागरण की शुरुआत होती है। ये जागरण आवश्यक है नई दुनिया के साथ सरोकार के लिए। जागरण आवश्यक है अपने अंतिम सत्य को जानने के लिए। जागरण आवश्यक है सारी सुख सुविधाओं को पाने के लिए और परम तत्व के साथ मिलकर निडर होकर जीने के लिए। परम चेतना कोई स्थान नहीं, कोई लोक नहीं, कोई आकृति नहीं। वो बस एक स्थिति है जहां प्रश्न गिर जाते हैं और जानना शेष नहीं रहता। आज ये संदेश तुम्हारे पास आया है क्योंकि अब बदलाव उस सीमा तक पहुंच चुका है जहां से तुम्हें सब कुछ प्राप्त ही करना है। खोने के दिन अलग थे, त्यागना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन प्राप्ति के साथ इसे महसूस करना एक अलग प्रक्रिया है। तुम्हारे पास ही आया है मेरे प्रिय, तो इसे जानो, इसे पाओ। इस संदेश को तुम्हें हर हाल में पूर्णतः अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी नजर आ रही हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। ये तुम्हें मिला है मेरे प्रिय, तुम्हारे लाभ की स्थिति को रेखांकित करता हुआ, तुम्हें वह सब दिलाता हुआ जिसके तुम योग्य हो, हकदार हो। इंसान सोचता है कि वह अकेला है, पर वास्तविकता यह है कि वह हर क्षण एक विशाल बुद्धि के भीतर सांस ले रहा है। तुम जिस हवा को सामान्य मानते हो वो केवल ऑक्सीजन नहीं है, वो सूचना है, स्मृति है, संकेत है, वो अनंतम है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम समझ रहे हो वो जो तुम्हें बताने का प्रयास हो रहा है? परम सत्ता बोलती नहीं, वो निर्देश नहीं देती, वो बस स्थितियों को बदलती है। और ऐसा करना आवश्यक है तुम्हारी जीत के लिए। जिस विजय राह पे तुम चलने वाले हो उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है मेरे प्रिय। तुम्हें लगता है कि तुमने निर्णय लिया, लेकिन बहुत बार निर्णय तुम्हारे भीतर पहले से ही उतर चुका होता है। तुम सोच भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, और वो घटना घट जाती है क्योंकि उसे ऐसे ही घटना था। इसलिए जब तुम स्वयं को कर्ता भाव में रखकर विभिन्न तरह के विरोधों का सामना करते हो, तुम्हारा मन बार बार तुम्हें विचलित करता है, तुम्हारा मन बार बार तुम्हें परेशान करता है, क्योंकि तुम खुद को नियंत्रित करना चाहते हो। वास्तव में परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हो। ये उचित नहीं है। नियंत्रण से ज्यादा आवश्यक यह है कि तुम समर्पण करो। दूसरी दुनिया कोई ऊपर या नीचे नहीं है, वो आवृत्ति में निवास करती है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, जो तुम्हें बदलती है, तुम्हारे विचारों को बदलती है, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाओं को बदल देती है। जिस दिन तुम्हारी चेतना अपनी पुरानी सीमा से थोड़ी भी ऊपर उठती है, उसी दिन तुम उसी दुनिया को छू लेते हो। और संयोग की बात यह है कि तुम उसे छूने के बहुत करीब रहे हो। एक पोर्टल जिससे तुम उस पार जा सकते हो, जिससे तुम आर पार हो सकते हो, और जिससे तुम दूसरी दुनिया में प्रस्थान कर सकते हो। तुमने उसे खोल दिया, भले ही तुम्हारे अवचेतन ने उसे अबूझ यात्रा में खोला, जानकारी के अभाव में खोला, पर तुमने उसे खोला बिना मरे, बिना जाने, बिना समझे। उस दूसरी दुनिया की यात्रा पर जाने के तुम इतने करीब थे जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी ख्वाब और वो तुम्हारे आर पार, यहां से वहां और वहां से उस आयाम में जहां परम चेतना एक साकार रूप में मौजूद है। साकार वो नहीं जैसा तुम जानते हो, साकार वो नहीं जैसा तुम समझते हो, किंतु वह होता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी, अनजाने में घट गई, कई बार उनके कर्मों की वजह से, कई बार ऐसा कि उन्होंने उन नियमों को छू लिया, उन नियमों को जान लिया जो नियम इसे खोलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन
वो इसके पार नहीं जा सके, लेकिन तुम्हारे पास वो अवसर है कि तुम इसके पार जा सको, तुम महसूस कर सको इस ताकत को, इस क्षमता को, इस आवृत्ति को। मेरे प्रिय बच्चे, यह आवृत्ति जो मनुष्य को मनुष्यता से मिलाती है, यह आवृत्ति जो उसे उस लोक में पहुंचा देती है जिस लोक में उसका अपना महत्व है। आवृत्ति जो बताती है कि जीवन क्या है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन एक खेल ही है, खेल जो ये बता देता है कि अब उसके भीतर मनुष्य क्या, कैसे और किस तरह से करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, ये वास्तविकता है और तुम उस वास्तविकता के बहुत करीब हो। मेरे प्रिय, तुम अपनी सीमा के पार जा रहे हो, झूठी परतों को हटा रहे हो। तुम्हारी चेतना जो तुमसे कह रही है वो तुम्हें कुछ बनने को मजबूर नहीं करती। वास्तव में वो सिर्फ और सिर्फ झूठी परतों को ही हटाती है। और जैसे जैसे परतें गिरती हैं तुम खुद को पहली बार साफ महसूस करते हो, और जब तुम महसूस करते हो अपने आप को तो तुम्हारे अंतर मन में विजय ध्वनि चलने लगती है। वास्तव में ये एक ऐसा एहसास होता है जो सामान्य मनुष्य को कभी हो ही नहीं सकता। ये दूसरी दुनिया का एहसास है, वो दुनिया जो मनुष्य के स्वप्न में भी नहीं आती, वो दुनिया जो कहानी को नए सिरे से गढ़ती है। दूसरी दुनिया जहां पे समय सीधा नहीं बहता, वहां भविष्य पहले असर करता है और अतीत बाद में समझ आता है। इसलिए कभी कभी तुम किसी चीज से डरते हो, ऐसी चीज जिसको तुमने जिया ही नहीं। ये डर नहीं होता, ये स्मृति का संकेत होता है। तुम्हारे मन में अनेक तरह के भय समाज ने उत्पन्न किए, लेकिन कुछ भय जो तुम्हारे भीतर पहले से रहे उसमें भी दो प्रकार है। पहला तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ भय, लेकिन एक ऐसा भय भी है जो वास्तव में अंतर्मन में रहता ही है। वो भय है दूसरी दुनिया का, क्योंकि तुम उस दूसरी दुनिया के अभी पार नहीं जा सके। संयोगवश तुम उसके पास तो पहुंच गए लेकिन पार नहीं गए। वो कालापन, वो अंधेरा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो दुनिया बहुत खतरनाक है और बर्बाद करने वाली है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जब तुम एक बार उसके पार चले जाओगे तुम्हें एहसास होगा कि वहां सुख सुविधा से भरे हुआ वह सब कुछ है जिसकी तुमने मांग की है। तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाहतें, वो सब वहां पूर्ण हो रही है। परम सत्ता दंड नहीं देती, पुरस्कार नहीं देती, वो अनुकूल करती है। तुम जैसे बनते हो दुनिया वैसी प्रतिक्रिया देने लगती है और फिर तुम कहते हो सब कुछ बदल गया। नहीं, तुम बदले हो मेरे प्रिय। दूसरी दुनिया की शक्तियां उन लोगों के पास नहीं जाती जो उन्हें बुलाते हैं, वे उनके पास आती हैं जो भीतर से स्थिर हो जाते हैं। स्थिरता सबसे शक्तिशाली संकेत है। परम चेतना डर में नहीं उतरती। जहां भय है, जहां शोर है, और जहां शोर है वहां सूक्ष्म सत्ता काम नहीं करती। इसलिए जैसे जैसे तुम शांत होते हो वैसे वैसे अदृश्य सक्रिय होने लगता है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन चमत्कार वास्तव में सही संरेखण होता है। सही संरेखण तुम्हारी भाषा में अलाइनमेंट, अर्थात किसी चीज का आपस में एक समय में सही तरीके से जुड़ जाना। सही समय, सही लोग, सही परिस्थिति, सही ऊर्जा, सही आवृत्ति, और फिर वो घटता है जो चमत्कार कहलाता है। जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी दिशा एक रेखा में आ जाती है तब विजय गाथा लिखी जाती है। और वास्तविकता ये है कि तुम उस विजय गाथा को लिखने के बहुत करीब हो मेरे प्रिय बच्चे। जो जीत तुम पाने वाले हो वो अविस्मरणीय है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना, यहाँ तक कि किसी की भी कल्पना से बहुत परे है। सामान्य मनुष्य के समझ में आ जाने वाली बात हो ही नहीं सकती। ये परम सत्ता कभी तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में नहीं छोड़ती। या तो वह तुम्हें तोड़ती है या तुम्हें उठाती है, बीच में कुछ नहीं होता। दूसरी दुनिया की ताकत तुम्हारे इरादे से जुड़ी होती है। इरादा शब्द नहीं है, इरादा भावना नहीं है, इरादा वो स्थिति है जहां तुम्हारा मन और चेतना एक ही दिशा में रुक जाते हैं। परम चेतना कोई लक्ष्य नहीं देती, वो दृष्टि देती है। लक्ष्य बदल सकते हैं, दृष्टि नहीं, नजरिया नहीं मेरे प्रिय। नजरिया एक सकारात्मक नजरिया जो सही दिशा में जाए, फिर सब बदलता है। और तुम्हारे साथ ही तो यह हो रहा है, तुम्हारे लिए ही तो हो रहा है। तुम जितना खुद को समझने की कोशिश करते हो उतना परम सत्ता से दूर जाते हो, और जिस दिन समझने की कोशिश छोड़ देते हो उसी दिन अनुभव शुरू होता है। दूसरी दुनिया विश्वास से नहीं खुलती,
उस स्वीकृति से खुलती है, स्वीकृति कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, और यही सबसे सुरक्षित स्थिति है। परम चेतना कोई भाषा नहीं बोलती, वो स्थिति बदलती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है, तुम्हारी सहन शक्ति बदलती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती है, और यही सबसे बड़ा जादू है। तुम्हें तय करना होगा अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी सहन शक्ति की सीमा को, तुम्हें तय करना होगा अपनी प्रतिक्रिया को, और फिर तुम पाते हो कि सब बदलने लगता है। तय तुम करते हो और फिर अंजाम वो होता है जो चेतना कहती है, और तुम उस चेतना को स्वीकार करते हो। मेरे प्रिय, मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो इतना दिव्य होगा जो तुमने अपने जीवन में कभी ना सोचा हो। जब परम सत्ता किसी को छूती है तो व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं, वो ज्यादा देखता है, ज्यादा सुनता है, ज्यादा रुकता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है असल शक्ति दिखाने की नहीं, होने की होती है। फिर तुम किसी को दिखावे में नहीं पड़ते, किसी को दिखाते ही नहीं, क्योंकि तुम खुद इतने मजबूत हो जाते हो कि लोग देखते ही समझ जाते हैं कि कौन यहाँ पर बलशाली है, प्रतिभाशाली है, कौन धनवान है और कौन प्रभुत्वशाली है। तुम्हारा वर्चस्व, तुम्हारा ऑरा ऐसा हो जाता है कि लोग तुमसे बात करने से भी भयभीत होते हैं। कारण ये नहीं कि तुम डरावने हो, कारण ये नहीं कि तुम भयावह हो, कारण ये कि वो खुद को तुमसे छोटा, ओछा, तुच्छ समझने लगते हैं। तुम्हारा ऐसा वर्चस्व फैलने लगता है, और ये तुम्हारे साथ होने वाला है। निश्चित तौर पर वो समय आ गया है, निश्चित तौर पर वो समय तुम्हें पुकार रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब डरना नहीं, लेकिन ये पाने के लिए तुम्हें बांटना होगा। मेरे प्रिय, बांटना पड़ता है स्नेह के साथ, भावना की गति के साथ और हर्ष की उन्नति के साथ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बांटना होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, इन सब के लिए बांटो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर, मैं विजय राह पे हूँ, ये लिखकर बांटो। लेकिन आभार अवश्य व्यक्त करो इस वाणी का, संदेश का, संदेश वाहक और इस चैनल का, क्योंकि इसके माध्यम से तुम तक ये संदेश पहुंचा। ये बस जरिया मात्र है, वास्तव में असली स्रोत कुछ और है, और तुम उस स्रोत के साधक हो मेरे प्रिय। तो तुम्हारे पास ये पहुंचा है, ये विजय तुम्हारी है। इस विजय को स्वीकार कर लो और तुम संसाधनों से भर जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, इस जीत को तुमने पुकारा है तो इस जीत को पाओगे भी तुम ही। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, और मैं उच्च सत्ता की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे जीत मिलनी ही है, यह लिखो मेरे प्रिय। और देखो कैसे चमत्कार होता है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं आऊंगा। सदा सुखी रहो मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी, कल्याण निश्चित है मेरे प्रिय। यही सत्य है। इस सत्य को न तो झुठलाया जा सकता है, न ठुकराया जा सकता है। इसे स्वीकार कर लो, अभी इसी पल में तुम्हारा कल्याण निश्चित तौर पर हर हाल में अवश्य होगा मेरे प्रिय बच्चे।